हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे और मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com पर। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अपना एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 8 के चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 to 10 का सॉल्यूशन हमने पिछली क्लास में कर लिए थे अपने इसी एक्सरसाइज के टिल क्वेश्चन नंबर 6 पूरे के पूरे सॉल्व। तो चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है आप सब अपनी नोटबुक और पेन लेकर रेडी होंगे और मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। ठीक है, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लास। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लास। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पहली लाइन में कुछ नहीं है, जहां से ये वाली लाइन आई है कुछ हमको हिंट मिल रही है। क्या हिंट मिल रही है वो हम आपको बताते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं क्लास में उतने ही पैसे डोनेट किए हैं हर बच्चे ने। कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास में 35 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 35 रुपीज दिए हैं, यानी 35 into 35 का जो हमारा आएगा वो होगा हमारा सम, जो कि हमारा टोटल अमाउंट गया है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में। तो अगर 35 बच्चे हैं तो सबने कितने रुपए दिए हैं? 35 ईच ने दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें टोटल मनी दी गई है, यानी ये मनी जो है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि वही हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और वही अमाउंट ईच बच्चे ने दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस नंबर को स्क्वायर रूट फाइंड कर लें तो वही नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे हमारे क्लास में और वही अमाउंट हर बच्चे ने पे किया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन ने क्या कहने की कोशिश की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिख देंगे टू फाइंड number of students in the class we need to find square root of of 2401। ठीक है, अब चलिए फटाफट फाइंड करते हैं। अब मैंने जैसा कहा है कि सबसे पहले आपको फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम नंबर्स लेंगे। तो प्राइम नंबर्स में सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2। 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 ही कहता है कि अगर कोई नंबर हमारा ऑड नंबर से एंड हो रहा है तो वो डिविजिबल नहीं होता है 2 से। 3 से कब होता है? जब इसके सम ऑफ द डिजिट्स हो जाते हैं। तो देखिए 2 + 4 6 + 1 7, यानी कि 7 हमारा 3 की टेबल में आता ही नहीं है, तो डेफिनेटली ये नंबर भी हमारा डिविजिबल नहीं होगा 3 से। अब आ जाते हैं 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? अगर नंबर एंड होता है 0 और 5 से तो ही वो डिविजिबल होता है 5 से, तो वो भी नहीं हो रहा है। अब हम आ जाते हैं 7 पे। तो 7 से हमें देखना पड़ेगा क्या ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी आपने डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ी है 7 की। तो चलिए फटाफट, हमें तो दिख रहा है ये होता हुआ 7 से डिविजिबल। अब हम कर लेते हैं इसको डिवाइड। 7 3 = 21, क्या आ जाएगा यहाँ पर? और यहाँ पर हो गया हमारा 0। 7 4 = 28, और ये देखिए ये आ गया हमारा 2 और ब्रिंग डाउन किया हमने 1, और 7 3 = 21। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कोशिएंट। तो 7 से हमने जब डिवाइड किया तो हमारा कोशिएंट आ गया 343। अब 343 भी डेफिनेटली 2 3 5 से नहीं है, तो 7 ही बचा। तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं 343 को। तो 343 डिवाइडेड बाई 7, 7 4 = 28 हो गया, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6, और यहाँ से हम ले लेंगे 3, और 7 9 = 63। तो देखिए 7 से ही फर्दर डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7,
और यहाँ आ गया 49 जो भी क्वोशिएंट आया। अब 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो देखिए कोई और प्राइम नंबर मैंने लिया ही नहीं सिवाय 7 के। 7 से ही हमारा क्वोशिएंट जैसे ही 1 आ गया हमारे प्राइम फैक्टर कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने अपने सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए 2401 के 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब हमको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो यहाँ स्क्वायर रूट लगाया, वैसे ही हमने अपने सारे प्राइम फैक्टर्स में स्क्वायर रूट लगा दिया। अब देखिए यहाँ से हमारे पेयर बन गए सेम प्राइम फैक्टर्स के, ठीक है। अब इनमें से पिक कर लेंगे 1 1। तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2401 विल बी 7 इंटू 7 यानी कि 49। अब इसका मतलब क्या है, हमारे क्लास में जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 49, और सबने कितने पैसे दिए हैं 49 रुपीज ही दिया, तभी तो 49 इंटू 49 हो जाएगा 2401। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास आर 49, और हम ये भी लिख सकते हैं 49 स्टूडेंट्स आर इन दी क्लास एंड ईच वन पेड 49 रुपीज। बहुत ही आसान था, फटाफट हमने कर लिया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। अब देखिए यहाँ पर भी ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। अब क्या रिलेशन दिया है कि ईच रो में उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स हैं जितने की नंबर ऑफ रोज हैं, यानी कि अगर हमारे पास 10 रो हैं तो ईच रो में कितने प्लांट्स हैं 10 ही प्लांट हैं, ठीक है। 10 इंटू 10 हो जाएगा हमारा 100, राइट। तो ऐसे ही देखिए यही हमें बता रहा है कि ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज, यानी जितनी नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स हैं ईच रो में। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर हैं इनका हमें फाइंड करना होगा स्क्वायर रूट। तो लिखते हैं टू फाइंड number of plants and rows both, rows, number of plants and number of rows, we need to find square root of 2025। तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं। देखिए 2025, अब ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से देख लेते हैं। 5 + 2 7 + 2 9, राइट। तो ये हमारा 9 से हो जाएगा। तो चलिए 3 6 18, राइट। फिर हमारा आएगा 3 7 21, राइट, और 3 5 50, ठीक है। आपने जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा आपका 675। कैसे पता चला, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो देखिए हमारा तो आ गया था 9, और 9 3 से डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल हो गया। और कैसे हुआ, 3 6 18 हुआ, यहाँ पे हमारा आएगा रिमाइंडर 2, फिर यहाँ 22 हो गया, तो ये 3 7 21 और 3 5 15। अब देखिए ये भी देख लेते हैं कि क्या ये डिविजिबल है हमारा 3 से, बिल्कुल है। 6 + 5 11 11 + 7 18, तो ये भी डिविजिबल है, तो 3 से ही कर देते हैं। 3 2 6, फिर आ गया हमारा 3 2 6, और ये हो जाएगा 3 5 15। आप देखिए क्या ये है डिविजिबल 3 से, बिल्कुल है। 2 5 + 2 7 7 + 2 9। तो देखिए फिर से कर देते हैं, 3 7 21, ठीक है, और 3 5 15, ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 7 + 5 कितना हो गया 12, तो ये भी हो जाएगा। तो 3 2 6 एंड फिर आ गया हमारा 3 5 15।
अब ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है तो हम जाएंगे 5 पर। 5 कहता है कि अगर कोई भी 5 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर कोई भी नंबर एंड होता है 0 और 5 से वो डिविजिबल होता है 5 से, तो डेफिनेटली ये 5 से डिविजिबल है। तो 5 5 सा एंड देन फर्दर 5 1 सा। जैसे हमारा 1 कोशिएंट आ गया हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड हो गए। अब हम लिख देंगे अपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2025 जो कि आ गए हाउ मेनी टाइम्स 3, 4 टाइम्स 3, 1 2 3 4 एंड 2 टाइम्स 5। तो ये तो आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर लगा देंगे स्क्वायर रूट। तो फटाफट यहाँ पर भी लग गया हमारा स्क्वायर रूट। आप देखिए यहाँ पर ये हैं 2 के सेम प्राइम फैक्टर्स के पेयर, वो भी बना लिया। अब तो हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं तो ये चीजें तो हमें फटाफट आ ही जाती हैं। तो आप देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2025 पिक आउट फ्रॉम ईच पेयर 1 1 प्राइम फैक्टर। तो 3 into 3 into 5 यानी कि 3 3s are 9 and 9 5s are 45। तो हमारा स्क्वायर रूट आ गया 2025 का 45, राइट। यानी कि हमारे कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, हमारी नंबर ऑफ रोज है 45 और ईच रो में कितने प्लांट्स हैं, वही कहा गया था ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। तो ईच रो में कितने प्लांट्स हैं हमारे 45। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ रोज आर 45 एंड प्लांट्स इन ईच रो also 45। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 एंड 10। अब देखिए हमें स्क्वायर नंबर फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें स्क्वायर नंबर फाइंड करने से पहले हमें ये पता करना होगा कि जो ये 4 9 10 है उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। अगर वो एक स्क्वायर नंबर है तो वही हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। अगर वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा प्राइम फैक्टर है जो कि परफेक्ट पेयर नहीं बना रहा है, और वही हमें बनाने के लिए उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको करना। जब हम इसको करेंगे तो ये आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो हम लेंगे सबसे पहले एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10। तो राइट डाउन कैसे लिखेंगे, टू फाइंड स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4 9 and 10 we need to find LCM of 4 9 and 10। अब इसके लिए जब मैंने आपको LCM वगैरह पढ़ाया था तो बहुत ही इजी मेथड बताया था कि जब आपके पास छोटे नंबर हैं तो आप ले लीजिए उसमें से बिगेस्ट नंबर, ठीक है, और उनके मल्टीपल्स चेक करते जाइए। अब लेकिन वो क्योंकि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो हम फाइंड कर लेते हैं अपने कॉमन डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो चलिए फटाफट किया हमने। तो यहाँ पे 2 ले लिया। तो देखिए जो नंबर डिविजिबल है 2 से वो हमने कर लिए, और जो नहीं है डिविजिबल वो हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे या तो हम 2 ले सकते हैं प्राइम नंबर, तो हमने ये 2 ले लिया। 9 और 5 डिविजिबल नहीं है, हमने एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट में हमारा आ गया 3, तो 1 3 5 डिविजिबल नहीं है 3 से, तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट में हमारा फिर से 3 ले लिया हमने, ये 1 हो गया। 5 डिविजिबल नहीं है वो लिख दिया, और नेक्स्ट में हमने प्राइम नंबर लिया अपना 5, और ये हो गया हमारे सारे 1 1 1। अब देखिए क्या हमारे प्राइम फैक्टर्स आए, वो हम फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स हमारे आ गए, 2 into 2 into 3 into 3 into 5। अब फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, और 36 5s are 180। अब देखिए जब हमें स्क्वायर नंबर चाहिए, तो स्क्वायर नंबर के लिए क्या होना चाहिए, ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स जो हैं ये होने चाहिए परफेक्ट पेयर में। तो देखिए ये दोनों तो परफेक्ट पेयर बना रहे हैं, ठीक है,
और ये दोनों परफेक्ट पेयर बनाने। कौन सा नंबर है जो लेफ्ट आउट है हमारा परफेक्ट पेयर बनाने में? 180 को 5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे टू मेक दिस परफेक्ट पेयर, मतलब 5 को किस चीज की कमी है? 5 की तो कमी है, तो हम 180 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 900। और 900 जो होगा वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर बना देगा हमारा 5 into 5 का भी। ठीक है, तो उससे हमारा आ जाएगा वन मोर पेयर। 5 into 5 से पिक आउट कर लेंगे हम। मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 into 5 करेंगे, जब इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, चलिए फाइंड कर लेते हैं फटाफट। वो हमारे बन जाएंगे 5 into 5 को भी बना देंगे परफेक्ट पेयर। तो देखिए 900 के हमने जब प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए तो हम ले लेंगे 300, राइट। फिर उसके बाद हमारा आएगा अगेन 3, 2 भी ले सकते थे, मैंने 3 ले लिया क्योंकि मुझे 3 दिख रहा था। और उसके बाद आ जाएगा 100, और फिर उसके बाद हमारा आ गया 100 हमारा डिविजिबल नहीं है तो हमने 2 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ आ गया 50, और फिर आ गया हमारा 2 से ही 25, और फिर आ गया हमारा 5, और फिर हमारा आ गया 5, राइट। तो देखिए 5 5 5, तो अब ये बन गए हमारे परफेक्ट पेयर कुछ इस तरह से। 3 into 3 into 2 into 2 into 5 into 5, राइट। तो कौन सा नंबर आ गया हमारा जो कि परफेक्ट पेयर हो जाएगा? 900। पिक आउट फ्रॉम दिस पेयर ईच वन, राइट। तो वो हो जाएगा हमारा 900। सारे के सारे हमारे पेयर में बन रहे हैं, तो सारों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 5 जा 180, और 185 जा 900। तो कौन सा हमारा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा और लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, जो डिविजिबल होगा 4 9 10 से 900? तो हम लिख देंगे, ऊपर लिख रही हूं मैं आंसर क्योंकि नीचे जगह नहीं बची है। देयरफॉर 900 इज द परफेक्ट स्क्वायर, स्मॉलेस्ट लिख देंगे, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, स्मॉलेस्ट perfect square okay, which is divisible by 4 9 and 10। तो कुछ इस तरह से आ गया हमारा। हमने देख लिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर को मल्टीप्लाई करने से बन गया? 5 को, तो 900 आ गया। तो यानी कि हमारा 900 है जो कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि डिविजिबल होगा ऑल 4 9 and 10 से। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अगेन कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8 15 20। तो इसमें पहला स्टेप क्या होगा? हम फाइंड करेंगे अपना एलसीएम ऑफ 8 15 20। अगर वही हमारा आ गया एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो हमें फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जो प्राइम नंबर अनपेयर होंगे उनको पिक आउट करके उन्हीं का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए लिखते हैं, टू फाइंड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by 8 15 and 20, we need to find LCM, right? LCM of 8 15 20। तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से। 8 15 20। अब देखिए सबसे पहले मैं ले लेती हूँ अपना 2। तो 2 से हमारा ये डिविजिबल है और ये नहीं डिविजिबल है, तो एज इट इज आ गया। और ठीक है, फिर मैंने फर्दर 2 लिया तो ये डिविजिबल है, ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ 5 आ गया। अब देखिए मैंने फिर से 2 लिया, ये हो गया 1, और जो नहीं डिविजिबल है वो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब जाती हूँ मैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा 3, तो 1 हो गया, फिर ये हो गया 5 जा, और ये हो गया
5 एज इट इज। आप देखिए 5 ले लेंगे तो देखिए 1 1 1, ठीक है। हम फटाफट लिखते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके, अब देखिए प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे 2 into 2 into 2 into 3 into 5, राइट। 3 times 2, 1 time 3 and 1 time 5। अब देखिए ये हमारा केवल एक परफेक्ट पेयर बन रहा है। कौन से नंबर्स मिस आउट हैं जो कि परफेक्ट पेयर नहीं बना रहे हैं? इसके साथ होना चाहिए एक 2, इसके साथ होना चाहिए एक 3, इसके साथ होना चाहिए एक 5। यानी कि अब इनके प्रोडक्ट से हमें क्या नंबर मिलेगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 सा हो गया हमारा 120। अब 120 जो है वो स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स जो है वो रह गए अनपेयर्ड। तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? हमें एक 2 चाहिए तो इसको पेयर बनाने के लिए, एक 3 चाहिए इसको पेयर बनाने के लिए, और इसको पेयर बनाने के लिए एक 5 चाहिए। तो 120 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 3 into 5। अब ये कितना हो गया हमारा? 30, राइट। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, यानी हमने 30 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 120 into 30 कितना आ जाएगा हमारा? 3600, राइट। 12 3 जा 36 एंड 2 zeros ऐड हो गया। यानी ये नंबर जो है ये तो डेफिनेटली दिख ही रहा है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? 60 का। तो क्या है ये? दिस इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच विल बी डिविजिबल बाई ऑल 8, 15 एंड 20। आप करके भी देख लीजिए, 8 से ये डिविजिबल है, राइट। ये भी इससे 15 से भी डिविजिबल होगा ये, ठीक है। और ये आपका 20 से भी डिविजिबल होगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर 3600 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर divisible by 8, 15 and 20। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। इसमें कुछ था ही नहीं, हमारे बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही था। हमारे जो प्राइम फैक्टर्स अनपेयर्ड रह गए थे उन्हीं को मैंने पेयर बनाने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट थी उनका मल्टीप्लाई कर दिया, और उससे जो नंबर आया वही हमारा होगा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। ये हमारा स्क्वायर नंबर है, ठीक है। इसको किससे 60 into 60 करेंगे तब हमें ये मिल जाएगा 3600, राइट। तो उससे ही हमारा आ जाएगा कि ये जो है ये हमारा नंबर है जो कि डिविजिबल होगा 8, 15 एंड 20 से। बहुत ही आसान थे सारे के सारे क्वेश्चंस, आई होप है आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चों ये तो था हमारे क्लास 8th के चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 to 10 का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम और आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा का पूरा मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।